आज हम जनरल कंपटीशन के बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि लगभग सारे एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में रिपीटेड किया जाता है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें। कितने दिन काम करें? 10 दिन काम करें, फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं। तो शेष काम को पूरा करने में ए कितने दिन और लेगा, मतलब जो काम छोड़ करके जाएंगे बी और सी 10 दिन बाद, ए कितने दिनों में करेगा। शुरुआत में काम पे तीनों वर्कर लगे साथ साथ काम करने के लिए। कह रहे हैं कि ए और बी जो था काम को 30 डेज में कर सकता था, बी और सी 24 डेज में कर सकता था, ठीक है, और सी और ए 20 डेज में कर सकता था। इस क्वेश्चन को हम रेशियो से बनाएंगे तो काफी इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हम अगर इसको यूनिटरी मेथड से बनाएंगे तो काफी लंबा जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं कि पहले रेशियो के मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, काफी इजिली बन जाएगा। ए और बी का रेशियो निकालते हैं। ए प्लस बी का काम, बी प्लस सी का काम दिया गया है, और क्या किसका दिया गया है? सी प्लस ए का काम, ठीक है। ए और बी दो जब साथ में काम कर रहा है वर्क टुगेदर तो 30 डेज, ठीक है, और बी और सी जब वर्क टुगेदर कर रहे हैं तो 24 डेज ले रहा है, ठीक है, और सी और ए जब साथ में काम कर रहे हैं तो 20 डेज ले रहा है, 20 डेज, ठीक है। अब इन सब का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 30, 24 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है, तो 6 5 जा 30, ये भी 6 से डिविजिबल है तो 6 4 जा 24, और ये 5 4 जा 24। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए देख रहा हूँ 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ में भी, 1 टाइम 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 तो 1 टाइम्स 5, और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 तो लिख देता हूँ 4। मतलब इसकी एलसीएम कितना हो जाएगी? 120 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? 120 को लाते हैं और निकालते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। तो हमारे पास टोटल काम कितना है? 120 काम है, तो ये 30 डेज लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम, कितना यूनिट कर रहा है? 30, 120 बाई में 30 मतलब 4 यूनिट। ये 4 यूनिट काम कर रहा है, ये 5 यूनिट काम कर रहा है, 24 5 जा 120, और ये 6 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। अब ये तीनों ए प्लस बी का एक दिन का काम 4, बी प्लस सी का एक दिन का काम 5, और सी प्लस ए का एक दिन का काम 6। अगर हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, मतलब 4 5 9, और 9 और 6 कितना हो गया? 15 यूनिट काम निकला। अब यहाँ पे ए देख रहे हैं, ए कितना? ए 2a, बी बी 2b, और सी सी 2c, ठीक है, बराबर कितना? 15। 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लेता हूं तो निकलेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 15/2। 2 हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद यहाँ डिवीजन में भेज दिया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 15/2 है, तो ये तीनों मिलकर के कितना दिन तक काम कर रहा है? 10 डेज तक काम कर रहा है। तो 1 डेज का काम है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डेज का काम है 15/2। तो 10 डेज कितना करेगा? 10 डेज में कितना करेगा? इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 2 5 जा 10, यानी कि 15 5 जा 75 वर्क करेगा। लेकिन हमारे पास टोटल वर्क कितना करवाना था? 120, और ये 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 75। तो 120 में से 75 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा क्या? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ से 11 से 7 जाएगा 4, मतलब हमारे पास 45 यूनिट की वर्क बच गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो 45 यूनिट वर्क है ये करेगा कौन बाबू? ए। अब हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो काम कर रहे थे एक दिन में 15/2 काम कर रहे हैं, लेकिन हमको पता था कि बी हमें क्या निकलना है कि अब अकेला काम तो कर रहा है ए, लेकिन ए काम कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस कर लेंगे, जो कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहा था 5, और ये तीनों मिलकर के काम कर रहे थे 15/2। तो हम क्या करते हैं कि ए का वर्क निकालने के लिए 15/2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैंने क्या करता हूँ कि a इज इक्वल टू क्या करता हूँ? 15/2 माइनस 5, मतलब कहने का मतलब कि 2 तो 15 माइनस 10, यानी कि a का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/2, ठीक है। a का 1 डेज का काम हो गया 5/2, तो मेरे पास टोटल यूनिट कितना लेफ्ट बचा था? 45 यूनिट काम बचा था। तो मैं क्या करता हूँ कि 45 को एक ही दिन का वर्क जो था ए का 5/2 था, तो 5/2 से क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 2 बाई में 5 से काटूंगा 9 टाइम्स में 45, 9 2 जा कितना हो गया?
18 डेज। मतलब इससे पता चलता है कि जो ये अकेला काम है, जो बचा हुआ काम रहेगा, उसको कितने दिनों में करेगा? 18 डेज में करेगा। कितने डेज में करेगा? 18 डेज में। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो हमें रेशियो से बनाना चाहिए।